हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवन। सो आज हम लोग देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टू स्ट्रोक इंजन। सो फर्स्टली जो आपको प्रोसेसेस दिख रही है इन द फॉलोइंग डायग्राम्स उन्हें हम नेम कर सकते हैं। सो लेट अस से दिस 1 2 3 एंड 4। फर्स्टली वी हैव इनटेक प्रोसेस, सेकंड वी हैव कंप्रेशन, थर्ड वी हैव पावर स्ट्रोक एंड फोर्थ वी हैव एग्जॉस्ट। सो लेट अस सी कि हम ये जो डायग्राम बनाया है उनमें अलग अलग कंपोनेंट्स के नाम क्या है। सो दिस इज फर्स्टली ये जो है हमारा ये स्पार्क प्लग है। जैसे कि हमने पहले देखा कि स्पार्क प्लग जो है वो इग्नाइट करने में काम आता है। जो भी हमारा एयर फिल्म मिक्सचर रहेगा उनको इग्नाइट करने में स्पार्क प्लग काम करेगा। और ये पेट्रोल इंजन है, दैट इज़ वाई यू कैन सी स्पार्क प्लग। अगर ये डीजल इंजन होता तो यहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं होता। और ये हमारे पास है पिस्टन, जिस पे जो गैसेस है बर्न जो होगी वो फोर्स लगाएगी। दिस वी हैव एज अ कनेक्टिंग रॉड, वी हैव क्रैंकशाफ्ट हियर एंड ये जो है इस पोर्ट को कहते हैं ट्रांसफर्ड पोर्ट। सो आप अगर डिफरेंट पोर्ट्स देख पा रहे होंगे, सो ये जो फर्स्ट पोर्ट है ये है हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट। एग्जॉस्ट पोर्ट ये है हमारा इनलेट पोर्ट एंड दिस पोर्ट जो थर्ड पोर्ट है इस पर जो आपको ये स्ट्रेट लाइन ऐसे दिख रही है, लेकिन से आपको किसी और कलर से देखना चाहते हो, ये जो पोर्ट है इसे हम कहते हैं दैट पोर्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर पोर्ट, जिसमें से गैस जो है वो ट्रांसफर होगी। सो एक एक करके हम सारे जो प्रोसेस है उनको जानेंगे कि कैसे वर्क करता है पूरा इंजन। सो फर्स्टली इनटेक प्रोसेस में अगर आप देख पा रहे होंगे, सो जो इनटेक पोर्ट हमारा होगा उसमें आप देख सकते हो कि तो जो फ्रेश गैसेस है जो हमने इनलेट में यहाँ से लेटेस्ट से इनलेट यहाँ पे है हमारा। सो जो इनलेट से यहाँ पे गैसेस आती है जो कि हमारा पूरा इंजन सिलेंडर है, एंड देन अकॉर्डिंग टू द क्रैंक का रोटेशन ये जो गैसेस है ये ट्रांसफर पोर्ट से हम देते हैं यहाँ पे, जो हमारा लेटेस्ट से कंबशन चेम्बर हम इसे बोल देते हैं, जहाँ पे हमारा कंबशन हो रहा है। ये जो हमारा चेम्बर है जहाँ पे कंबशन होने वाला है, लेटेस्ट कॉल इट कंबशन चेम्बर। सो कंबशन चेम्बर में हमारी जो गैसेस है वो कहाँ से आ रही है, ट्रांसफर पोर्ट से आ रही है। और ट्रांसफर पोर्ट में कहाँ से आ रही है, इनलेट पोर्ट पे। सो जब हम इनटेक करते हैं, सो ट्रांसफर पोर्ट से जो फ्रेश गैसेस है वो इस कंबशन चेम्बर में हम लेके आते हैं, और जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो तब ओपन हो जाता है। सो फर्स्टली जो है वो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा। लेट से आप टॉप टीडीसी से बीडीसी जब जा रहे हो तो कैसे आपका जो लेवल होगा वो होगा कि एग्जॉस्ट पे लाएगा, उसके बाद आएगा ट्रांसफर, उसके बाद आएगा इनलेट। सो ये जो लेवल्स ऑफ पोर्ट्स है, आप लेट से आप टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी मतलब जो टॉप पे जो सेंटर है वो, एंड जो बीडीसी वो जो बॉटम पे सेंटर है वो। सो जो टीडीसी से अगर आप पीडीसी जा रहे हो, सो आपको पहले क्या आएगा, एग्जॉस्ट पोर्ट आएगा, एंड देन आएगा ट्रांसफर पोर्ट एंड देन इनलेट पोर्ट। सो लेटेस्ट से आपने फ्रेश चार्ज जो है वो इसमें लेके आ गए आप। सो उसके बाद आपको करना पड़ेगा इसका कंप्रेशन टू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द इनलेट जो भी आपने गैस ली है। जो प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, आप कंबशन को इग्नाइट कर सकते हो, जो कि यूजिंग द स्पार्क प्लग। सो कंबशन को स्टार्ट कौन करेगा, स्पार्क प्लग। टू इग्नाइट द लाइक द फ्यूल एंड एयर मिक्सचर, स्पार्क प्लग इज यूज। सो जो इंस्टेंटेनियस कंबशन होगा, जो स्पार्क प्लग पे जब ये पिस्टन पहुंचेगा तब जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कंप्रेस हो जाएगा टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, और स्पार्क प्लग का यूज़ करके आप फिर कंबशन को स्टार्ट कर सकते हो। सो लेटेस्ट से आपका कंबशन यहाँ पे कहीं स्टार्ट हो जाता है। लेटेस्ट यहाँ पे आपका कंबशन स्टार्ट हो गया कंप्रेशन रेशो के एंड में। कंप्रेशन जो स्ट्रोक है हमारा उसके एंड में कंबशन स्टार्ट होगा जब स्पार्क प्लग ऑन हो जाएगा, और उसी में हमारा जो पावर स्ट्रोक मिलेगा हमको जब ये पिस्टन जो है वो मूव डाउन करेगा। तो यहाँ तक हम क्या देख रहे थे, पिस्टन हमारा मूव ऑफ कर रहा है, पिस्टन मूव ऑफ कर रहा है, लेकिन कंबशन के बाद पिस्टन जो हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेगा। जिस क्यों, क्योंकि जो गैस है वो बर्न हो चुकी है, और वो जो बर्न गैस है वो फोर्स लगेगी पिस्टन पे, और वो जो पिस्टन है वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू जो फोर्स है वो क्रैंकशाफ्ट पे पास करेगा, और क्रैंकशाफ्ट हमको पावर देगा। जो कि होता है, सो पिस्टन पे फोर्स लगाया गैस ने, पिस्टन लगा कनेक्टिंग रॉड पर, कनेक्टिंग रॉड ने क्रैंकशाफ्ट पे। सो पिस्टन अब हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेगा। सो अब बर्न जो हो चुकी है गैस है उसको जाना भी है, क्योंकि जो एग्जॉस्ट गैस है वो तो हम बर्न नहीं कर सकते फिर से, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। जो हमारी बर्न गैसेस है, जो हमारे कंप्रेशन रेशियो के एंड में जैसे हमने बोला कि गैस बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये जो बर्न गैस है हमें निकालना है, और हमें फ्रेश एयर मिक्सचर इनलेट करना है। सो बर्न गैस निकालने का काम करेगा एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा, जहाँ पे यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट दिया गया है। तो जैसे ही पिस्टन आपका एग्जॉस्ट पोर्ट, जैसे हमने बोला कि सबसे पहले आता है उसके बाद ट्रांसपोर्ट पोर्ट आता है, सो ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन है,
बट ये ट्रांसफर पोर्ट और जो हमारा इनलेट पोर्ट है वो बंद है। सो तभी जो सारी जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि प्रेशर तो अंदर ज़्यादा है और बाहर है एटीएम प्रेशर, प्रेशर एटमॉस्फेरिक। सो ज़्यादा प्रेशर से लो प्रेशर में गैस जो है फ्लो करेगी, प्रेशर अंदर ज़्यादा होगा क्योंकि ऑब्वियसली बर्निंग होने के बाद। सो आप देख सकते हो कि जो गैसेस है हमारी वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन टू स्ट्रोक में ऐसा होता है कि जैसे ही पिस्टन और थोड़ा नीचे आएगा, ये जो है पोर्ट वो एक्सपोज हो जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट प्रोसेस हमने देखा कि दोनों पोर्ट जो एक्सपोज है, कि इनलेट भी हो रहा है और एग्जॉस्ट भी हो रहा है। तो टू स्ट्रोक इंजन में ये इस वजह से कंबशन इनफिशियंसी, जैसे आपने सुना होगा कि टू स्ट्रोक इज थर्मल इफिशियंसी, अगर आप कंपेयर करोगे तो टू स्ट्रोक की बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू फोर स्ट्रोक। इसका रीज़न यही है कि जो फ्रेश चार्ज हम ला रहे हैं ट्रांसफर पोर्ट से, वो कुछ कुछ एग्जॉस्ट पोर्ट से लीव भी कर जा रहा है डायरेक्टली, विदाउट कि जो उसका कंबशन हुए। जबकि हम चाहते हैं कि पूरा जो हमने इनपुट जो लाया है, जो हमारे पोर्ट से इनपुट आया है, वो एक बार कम्बस हो एंड उसके बाद एग्जॉस्ट पोर्ट में जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आप जैसे ही ये जो आपकी पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन के बाद जब फर्स्ट पोजीशन आएगी, जो कि हमारी यहाँ पे पोजीशन दिखाई गई है, उसमें ऐसा होगा कि दोनों पोर्ट हमारे ओपन है। तो ऐसा हो सकता है कि इनलेट आपसे आई और एग्जॉस्ट पोर्ट से इनलेट आपकी चली गई। तो इस वजह से ये जो लॉस हो रहा है, ये जो हमारा लॉस हो गया कि मिक्सचर का, फ्रेश मिक्सचर का, उसकी वजह से कंबशन है, इनएफिशिएंट कंबशन होगा। और इसकी वजह से एग्जॉस्ट है जो है गैसेस कुछ रह जाएगी इसमें, क्योंकि पूरी एग्जॉस्ट गैस जा नहीं पाएगी। और जो हम ये यूज़ कर रहे हैं कि जो इनलेट पोर्ट का हम यूज़ कर सकते हैं, इनलेट जो प्रेशर हमारा है उसका हम यूज़ कर सकते हैं टू लाइक थ्रो द एग्जॉस्ट गैसेट आउट ऑफ द एग्जॉस्ट पोर्ट। इसे हम कहते हैं स्कैवेंजिंग। सो हम क्या कह रहे हैं कि जो हम यूज़ कर रहे हैं हाई प्रेशर गैसेस का, जो हमारी इनलेट प्रेशर, जो हाई प्रेशर गैसेस है इनलेट में, उसका अगर हम यूज़ करेंगे टू थ्रो आउट द एग्जॉस्ट गैसेस, दैट इज नोन एज स्कैवेंजिंग। सो यूज ऑफ हाई प्रेशर इनलेट मिक्सचर टू काइंड एलिमिनेट द एग्जॉस्ट गैसेस, ऐसे बोल सकते हो, या फिर टू थ्रो आउट exhaust gases. This process is known as scavenging. सो स्कैवेंजिंग की वजह से आपको जो है इनलेट पोर्ट में या फिर इनटेक स्ट्रोक में आपको यहाँ पे एक फ्रेश मिक्सचर मिल जाएगा। लेकिन कुछ, जैसे हमने बात की कि कुछ कंबशन इनएफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे एग्जॉस्ट गैस भी होगी कुछ, और कुछ फ्रेश मिक्सचर भी होगा, जिस वजह से उतना कंबशन इनएफिशिएंसी थोड़ी आएगी, जो कि फोर स्ट्रोक के केस में नहीं होता है, क्योंकि उस केस में हमारे दोनों पोर्ट ओपन मतलब बहुत कम समय के लिए होते हैं। सो दैट इज़ वाई फिर जो मिक्सचर है वो लॉस नहीं होगा, जो फोर स्ट्रोक के केस में हो। टू स्ट्रोक में यही एक आपको समझना होगा कि फोर्स जो सारे प्रोसेस है वो कैसे काम करते हैं, इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। और जो हमने देखा कि थर्मल इफिशिएंसी तो हमने देख ही लिया है कि इसकी क्यों कम होती है टू स्ट्रोक इंजन की। लेकिन क्योंकि इसमें वेल्व ट्रेन नहीं है, जो कि वेल्व, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि इसमें पोर्ट्स है। जो फोर स्ट्रोक होता है इंजन, उसमें होता है वेल्व्स, और जो टू स्ट्रोक इंजन होता है उसमें होता है पोर्ट्स। सो जो पोर्ट्स होता है वो इतना मैकेनिकली लाइक हेवी नहीं है। जो आपको वेल्व यूज़ करने के लिए आपको कैम चाहिए, फिर फॉलोअर चाहिए, फिर आपको लाइक गियर्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए थोड़ा ये बल्कि सिस्टम बन जाता है। लेकिन टू स्ट्रोक जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही कम्पैक्ट सिस्टम हो जाता है। सो पावर टू वेट रेशो ज़्यादा हो जाता है इसका, जो पावर डिलीवरी टू द वेट रेशो इज ग्रेटर फॉर टू स्ट्रोक देन फोर स्ट्रोक। सो इस वजह से ये बहुत जगह यूज़ होता है जहाँ भी आपको लाइक स्पेस की दिक्कत हो, या फिर आपको कम स्पेस में ज़्यादा पावर चाहिए, तो आप टू स्ट्रोक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि स्कूटर्स हो गया, या फिर चेन सॉज वगैरह में टू स्ट्रोक इंजन्स का बहुत यूज़ होता है। So that is how the two-stroke engine works. Thank you.